सभी को नमस्ते। आपने पहली वीडियो देखी होगी और उसमें एक ऐसा मेथड था जो यूनिवर्सल मेथड था और इस मेथड में हम कोई भी नंबर लेकर के मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। तो आइए हम जो है आगे देखते हैं। कल हमने जिक्र किया था कि क्या क्या हम जो है कर सकते हैं इसमें आगे। तो देखिए आज जो है बात जो कर रहे हैं हम लोग वो करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स में जो आपके 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.5 है उसके बारे में बात करेंगे और उसमें जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उसको हम जो है वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने आइडेंटिटी देखी होगी, जो आइडेंटिटी की होगी 9th क्लास में, वो ये आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी है। और इस आइडेंटिटी को आप कैसे करते हैं, आप याद रखते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आपने ये आइडेंटिटी है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए और बी है, तो ये ए और बी को हम ऐड करना है, ए प्लस बी इंटू एक्स और ए इंटू बी। ऐसा आपने 9th क्लास में ये किया होगा और 10th क्लास के स्टूडेंट्स तो कर चुके हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने भी कर लिया होगा। ये तो नहीं किया होगा तो यहाँ पर मैं करा देता हूँ। ये आइडेंटिटी है, ये x है यहाँ पर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर x होगा और यहाँ a प्लस बी, यानी यहाँ a प्लस बी है तो ये a प्लस बी होगा इंटू एक्स होगा और a इंटू बी होगा। यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट है। मान लीजिए आपको 105 इंटू 107 करना है तो आपका यहाँ पर 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5। ठीक है, ये 100 के पास है इसलिए हम इसको 100 प्लस 5 लिख सकते हैं और 100 प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर दोनों का सेम होना जरूरी, 100 और 100। ठीक है, तो ये x है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ x क्या आया आपका 100 का स्क्वायर है। ओके, ये x है और यहाँ पर क्या है a प्लस बी मीन्स यहाँ पर a क्या है 5 है, b क्या है 7 है। देख रहे होंगे a और b, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम 5 प्लस 7 इंटू 100 और यहाँ पर हम 5 इंटू 7 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में a इंटू बी है, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो आप देखिए इसको जो आप करते हो, ये करते हैं 100 का स्क्वायर क्या हुआ 10,000 हुआ, आप जानते ही हैं। और इसको क्या करेंगे 5 प्लस 7 करेंगे तो क्या हुआ 12 हुआ, 12 को 100 से किया तो क्या हुआ 1200 हुआ और ये 5 7 35 हुआ। तो हम जो है इस प्रकार से करते हैं। अब देखिए इसको अगर हम जोड़ें तो 1200 को ऐड करते हैं यहाँ पर, देखिए आप जो है इस प्रकार से, और साथ में 35 को ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर है क्या आया 11235, ये आंसर है। ठीक है, आप इसको इतना आप करते हैं। लेकिन हम जो है वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे करते हैं आप यहाँ पर अब देखेंगे। आप इसको एक बार फिर दोबारा से देख लें कैसे हमने किया, ताकि वो तरीका भी आपको जिनको नहीं आता समझ में आ जाए। 105 और 107 दो नंबर हैं, तो इसको क्या किया स्प्लिट किया, 105 को 100 प्लस 5 लिखेंगे, 107 को 100 प्लस 7 लिखेंगे और यहाँ पर 100 का स्क्वायर हुआ और यहाँ पर आपका 5 और 7 था तो ये आपको ऐड करना है ब्रैकेट में 5 और 7 को और इंटू 100 साथ में लिखना है और यहाँ पर 5 इंटू 7 लिखना है। तो इनको जो है ये 10,000 हुआ, ये 1200 हुआ और ये 5 7 35 हुआ, तो ये ऐड करेंगे तो ये आया इसका आंसर। ठीक है, तो आप इस आंसर को हम देखिए वैदिक मैथ से कैसे निकालते हैं। आप जो है यहाँ पर जो आपने किया है ये बहुत अच्छे ढंग से इसको सीबीएसई में ऐसे करते हैं या स्टेट बोर्ड में, लेकिन जो है सभी से जो एनसीईआरटी का सिलेबस है
अब वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे करते हैं, अब देखिए इसको। वैदिक मैथमेटिक्स में हम जो है इसको मौखिक कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, आप एक ही लाइन में आंसर करेंगे और ये देखिएगा यहाँ आइडेंटिटी जो लगेगी, और इस मेथड का सूत्र नंबर 2, पूरा मेथड में पूरा सूत्र जो है इसका है निखिलम नवतः चरमम दस्तः। तो ये मैं लिख देता हूँ आपको ताकि याद रहे, निखिलम, ताकि आपको जो है निखिलम सूत्र के नाम से फेमस है। और जो सूत्र पहला आपको जो कल हमने डिस्कस किया था पूरा वहां पर लिखा हुआ है, निखिलम नवतः चरमम दस्तः, ये सूत्र नंबर 2 है। तो आइए हम जो है इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये सूत्र 2 जो है इस आइडेंटिटी में कैसे काम करता है। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं रहती है तो इसको जो है आप देख सकते हैं, इसके द्वारा कर सकते हैं। ये लर्न करना बहुत आसान है और इससे भूलेंगे नहीं। और दूसरी बात ये, जब आप इससे करें तो कई बार गलती होने के चांस हो जाते हैं और गलत हो जाता है कई बार इससे कैलकुलेशन में। फ्रेंड्स, इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्या आंसर ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आपका सम था 105 इंटू 107, ये आपका सम था, ठीक है। हम जो है इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 111235। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ देख के बता रहा हूँ, हम जो है यहाँ से वैदिक मैथमेटिक्स से मौखिक कर सकते हैं। तो आप जो है देखिए, मैं इसके द्वारा बताना चाहूँगा कि एक दोनों का बेस 100 है, इसमें ध्यान रखिए दोनों 100 के पास हैं। जैसे यहाँ ऊपर डिस्कस किया था, ये दोनों नंबर 100 के पास हैं, तो ये 100 के पास हैं। तो हमने 100 का डिफरेंस देखना है, इसमें कितना है। ये 5 का डिफरेंस है और ये कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। यानी हम इसमें से 100 माइनस करें 5 हो जाता है और इसमें से 100 माइनस करें तो 7 हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 और जो 7 है, इसको हम डेविएशन का शब्द दे देते हैं, डेविएशन, है ना, कितना डेविएट कर रहा है ये, डी के नाम से हम इसको दे देते हैं, तो डी। तो आपको ये 5 और 7 पता है, 5 और 7 पता है, तो हमने करना क्या है, बस देखिए आपको देखते ही बता देंगे इसका डेविएशन क्या है। 5 और 7 है, तो इस आंसर के 2 पार्ट हैं, एक लेफ्ट और राइट। हम जो है राइट में क्या करना है, 5 इंटू 7, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और लेफ्ट में क्या करना है, 5 प्लस 7 करना है, यानी हमने लेफ्ट में इन्हीं को ऐड कर देना है और राइट में इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। तो और आपको साथ में बेस यानी 100 को प्लस कर देना है लेफ्ट की ओर। तो आपका आंसर क्या हुआ, 11235। तो आंसर आ गया, देखिएगा ये आपने ऐड किया 1 प्लस 100 प्लस 5 प्लस 7, तो ये जो है आपका 112 हो गया और 5 इंटू 7 35 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान है, केवल 5 प्लस 7 करना है और 5 इंटू 7 करना है, तो आपका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए गलती अगर कहीं हो भी गई तो आप वैदिक मैथ से इसको कर सकते हैं। तो कितना आसान है आपके लिए, देख रहे होंगे कि केवल लेफ्ट में क्या किया, 5 प्लस 7 किया, और राइट में क्या, 5 इंटू 7 किया, ठीक है। और आपको 100 और ऐड कर देना तो आंसर है। देखो देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए आसान होगा ये, है ना। तो इसी प्रकार से और देख सकते हैं, इसी प्रकार के जो आप इसी आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। और एक ऐसा सम लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ एक आइडेंटिटी है, मान लीजिए 1025 और 1010। तो ये अगर आपको उस तरीके से करना है तो x प्लस ए एक्स प्लस बी करते हैं, तो क्या होगा उससे 1000 प्लस 25 और 1000 प्लस 100, ठीक है। आप उस आइडेंटिटी से करते हैं तो आपकी ये आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी है। तो क्या होगा, ये आइडेंटिटी भी करें, आपको नॉर्मल तरीके से भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये आइडेंटिटी भी याद करें, एक्स के प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू बी। तो क्या हुआ ये, यानी 1000 का स्क्वायर करें और आप जो है, और यहाँ पर ए प्लस बी क्या है, यहाँ पर 25 और 10 है, तो 25 प्लस 10 और इंटू एक्स, एक्स क्या है आपका 1000 है यहाँ पर, और a इंटू बी मतलब मीन्स क्या है 25 इंटू 10 है ये, ठीक है।
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1000 को 2 टाइम करेंगे, 3 जीरो हैं तो 6 जीरो लगा दीजिए, और 25 प्लस 10 क्या हुआ 35, 35 इंटू 1000 तो क्या हुआ 35,000 हो गया, और ये 250, ठीक है। और इसमें आप जो है ये ऐड करते हैं तो क्या होगा 350 आपका 35,000 है, 3 जीरो है यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर, और 35 आप ये ऐड कर दीजिए, और 250 यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपका क्या आंसर आया ये बताइए, क्या आंसर आएगा 1035250, है ना। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने लंबे स्टेप्स हैं और कितने ज़्यादा स्टेप्स हैं, जबकि हम यहाँ पर जो वैदिक मैथमेटिक्स से करते हैं तो आपने क्या करना है, आप करिए इसको। कैसे करेंगे आप सभी देखें। आप इसमें 1025 एंड 1010, तो 1025 और आप लिखिए 1010, तो इसको कैसे करेंगे बताइए। आप इसको करेंगे, वही डेविएशन क्या है यहाँ पर 25 है, 10 है, तो क्या है लेफ्ट में क्या करना है आपको ऐड करना है 25 प्लस 10, और राइट में क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आसान हो गया, देखिए साथ में ऐड क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर बेस क्या है 1000 आप यानी बेस आपको ऐड करना है, तो कितना आंसर आया 1035 और 250, ठीक है। तो ये ऐड किया लेफ्ट साइड तो 1035 हुआ, और राइट में ऐड किया तो ये 250 हुआ। तो आप देखिए कितना आसान है, यानी आपको क्या करना है 25, यानी आपको ये ओरल कर किया जा सकता है, तो ये ओरल कर सकते हैं, यानी 25 प्लस 10 को हमने ऐड भी करना है और लेफ्ट की ओर, और 25 to 10 क्या करना है राइट की ओर मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आसान हो जाता है ये सम, और एक तो और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा 105 इंटू 115 क्या होगा बताइए इसका आंसर। तो मुझे लगता है मौखिक बता सकते हैं कितना डिवीजन है 5 और 15, तो कितना होगा 20, यानी 120 आ गया लेफ्ट में, और राइट में क्या हुआ 5 इंटू 15 कितना हुआ 75। आप देख रहे हैं कितना आप जो है ये इन सिंगल स्टेप, यानी आप देख पा रहे हैं कि हम नंबर को देखते ही आंसर निकाल सकते हैं और बिना पेंसिल के ही निकाल सकते हैं। अब देखिए और इसमें लेते हैं, मान लीजिए आप लेते हैं 1021 है ना, और 1000 आप लेते हैं 2। आप इसमें एक चीज बात ध्यान में रखेंगे जो कि बताने जा रहा हूँ, प्रिकॉशन क्या है वो ध्यान में रखेंगे। अब जैसे इसमें आएगी वो प्रिकॉशन क्या है वो आपने सावधानी रखनी है। इसका डेविएशन 21 है और इसका क्या है 2 है, तो इसमें सावधानी क्या रखनी है वो सुन लीजिए। पहले जो राइट में मल्टीप्लाई करते हैं उसमें 42 आया, लेकिन आपने 42 नहीं लिखना, तो क्या लिखना है 04 को लिखना है। क्यों लिखना है, 0 क्यों लगाई, क्योंकि याद रखें इसका बेस 1000 है, और जितना बेस होता है, जितने बेस में 0 होती हैं तो उतने ही डिजिट राइट की ओर आएंगे। अगर 1000 है तो 3 डिजिट आएंगे, और अगर आपके जो 100 है तो 2 डिजिट हैं। अगर ये आपका 100 होता तो यहाँ पर 42 ही लिखते, 0 लिखने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए और लेफ्ट में तो ऐसे करेंगे, यस कितना आंसर आएगा लेफ्ट में बताइए कि 21 प्लस 2 23, तो 1000 और ऐड किया तो 1000 to 3, तो ये आपका आंसर हुआ। तो देखिए कितना आसान है। इसी को अगर हम 100 में करते हैं 121 इंटू 102 बताइए क्या होगा। तो इसमें 21 और 2 है और ऐड किया तो 23, तो 123 लेफ्ट की ओर, और राइट की ओर क्या होगा 21 इंटू 2 कितना हुआ 42 हुआ। तो ये आंसर हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो मुझे लगता है कि इन एग्जाम्पल से आप क्लियर होंगे। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आप जो है और कर सकते हैं। अब आइए ये हमने जो लिए अबोव द बेस लिया, यानी ऑल द नंबर्स बोथ द नंबर्स आर अबोव द बेस, है ना, बेस से ज्यादा नंबर थे दोनों, यानी
बिगर देन बेस। अब है स्मॉलर देन बेस, ऐसे नंबर लेंगे तो उसमें भी वही सेम सिस्टम होगा, स्मॉलर द बेस, है ना, ऐसा हमको लेंगे। तो उसमें बस एक ही अंतर है, वो क्या है मैं बता देता हूँ, वो काम वही करेंगे। जैसे 95 इंटू 98 है ना, ये भी 100 के पास नंबर है। तो हम अगर इसको ट्रेडिशनल वे से करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए इसको 100 माइनस 5 लिखते हैं, और यहाँ पर माइनस है, और इसको क्या लिखेंगे, 98 को 100 माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिशनल वे है, ये 100 माइनस 5 है, 98 100 माइनस 2 है। तो इसको हम कैसे करते हैं, वैदिक उससे ट्रेडिशनल वे से हम इसको करते हैं। देखो 100 का स्क्वायर और x प्लस यानी x का स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट में क्या है, a और b क्या है, यहाँ पर -5 और -2 है, तो -5 है, -2 है, और इंटू क्या करेंगे, 100 है, और a इंटू b है आपका क्या है, -5 इंटू -2 है। ओके, ये तरीका है करने का ट्रेडिशनल वे से। तो आइए 100 का स्क्वायर करते हैं, तो ये 100 का स्क्वायर हुआ, और ये क्या हुआ, -7 हुआ, ऐड करेंगे तो -7 इंटू 100 करेंगे तो -700, तो बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो क्या लिखेंगे, -700 लिखेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 5 टू द 10, ये प्लस का हो जाएगा, क्यों होगा, दोनों माइनस के हैं इसलिए ये, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिए इसमें से -700 अगर करते हैं तो क्या हुआ आपका, ये हुआ 9300, और प्लस 10 करते हैं तो क्या हुआ आपका 9310। तो आप देखिए ये आपने किया इस प्रकार से नंबर, लेकिन उसमें बड़ा आसान तरीका है। देखिए क्या है, आप जानते हैं इसका डेविएशन क्या है, इसका डेविएशन क्या है, -5 है ना, 95 इंटू 98 का डेविएशन क्या है, -5 है और -2 है। तो आपने क्या करना है, वही लेफ्ट में क्या करना है, ऐड करना है, और राइट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हुआ, आपको वही तरीका, सेम प्रोसेस, -5 यानी लेफ्ट में ऐड कर दिया हमने, और राइट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वही सेम प्रोसेस। तो क्या हुआ अभी ये, -5 -2, तो क्या हुआ, -7 हुआ, 100 में से -7 गया तो क्या हुआ, 93, और 5 टू 2 क्या हुआ, 10 हो गया। देखो कितना आसान है, यानी हमने क्या किया, -5 इंटू -5 और -2 को ऐड करना है, तो क्या हुआ, -7, यानी 100 में से ये दोनों माइनस करने हैं अब, ठीक है। तो 100 में से दोनों माइनस करने हैं, तो 100 -5 100 -2, तो क्या हुआ, 93 हो गया, और 5 इंटू 10 हो गया, तो आपका क्या हुआ, ये देखिए ऑरल हो गया ना। तो आप इस प्रकार से ये आइडेंटिटी का जो यूज है यहाँ पर हो तो वही रही है। अब वैदिक मैथमेटिक्स की क्या ये आपको वरदान है, ये वरदान है कि इंटरमीडिएट ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारे जो स्टेप्स गाइड कर दिए, तो आपका आंसर डायरेक्ट लिख दिया इसने, आपने ऑरल मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो आप ये जो सम है, मान लीजिए आपका जो सम है 95 इंटू 98, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आपका कहीं कंपटीशन में आता है तो आपको सीधा लिखना है कि भी -5 है या -2 कम है, तो आपको जो है ऑरल कर सकते हैं। जबकि आपको वहाँ पर कंपटीशन में तो आपको आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे करेंगे, 8 5 द 40 लिखेंगे, और 8 9 द 72, 72 प्लस 4 76 लिखेंगे, और फिर आप करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और 9 5 द 45, और 4 कैरी करते हैं, और 9 9 द 81, और 81 प्लस 4 करते हैं, तो 81 प्लस 4 85 करते हैं। तो आप जो है इस प्रकार से ये जो है लिखते हैं, आपका ये आंसर आता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ भी 3 स्टेप्स होते हैं यहाँ, जबकि आप इसको ऑरल कर सकते हैं। तो कितना आपके लिए सुविधा ये वैदिक मैथमेटिक्स ने दी है, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए वरदान है, और हम इसमें समय की बचत कर सकते हैं, और इससे लॉजिकल भी है। ये जो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इसकी आइडेंटिटी है, और ये सारा इस सूत्र से, कौन से सूत्र से, निखिलम, पूरा सूत्र का नाम क्या है, निखिलम नवतः चरमम दस्त है। ये भारतीय जो ज्ञान है, इंडियन मैथमेटिक्स है,
उसमें जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें मैथमेटिक्स है, तो ऐसा नहीं कि संस्कृत में केवल कहानियाँ ही हैं, तो इसमें साइंटिफिक इसका टेम्परामेंट है, इसमें इन शब्दों में, इनमें मैथमेटिकल मीनिंग्स हैं इनकी। तो आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आपके एक वीडियो ऐसे बनाएंगे जो इन सूत्रों के बेस होगी, सारे सूत्र कैसे कैसे आपके 16 के 16 सूत्र और 13 के 13 सब सूत्रों के जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, उनका हर एक शब्द का, हर एक वर्ड का मीनिंग है, उनको जो एप्लीकेशन है उनकी, तो उनको हम कैसे यहाँ पर करते हैं। देखिए, अब जो आपने किया अभी यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं जो किया अभी। नेगेटिव जो डेविएशन था, आपने जैसे करना है, करिए 97 इंटू 92 करना है, तो क्या होगा बताइए। इसका डेविएशन क्या है, -3 है, इसका डेविएशन क्या है, -8 है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट में क्या करेंगे, 100 में से माइनस करो तो कितना हो गया, 100 में से 3 गया तो 97 हो गया, 97 पे 8 करेंगे तो 89 हो गया। और हम जो है राइट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 8 3 24, तो ये 24 आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसको ओरल किया है, आप भी इसको कर सकते हैं। आपकी, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इंट्रोड्यूस आप हो गए होंगे ऐसे बहुत सारे नंबर लेकर के जो नियर द बेस हैं, और वो जो है इस मेथड से हम जो है डायरेक्ट देखते ही कर सकते हैं। देखिए जो 89 है आपका कैसे आया, फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि 100 में से 3 और 8 दोनों माइनस करने हैं, तो लेकिन एक तरीका और डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये बता ही दिया लेफ्ट साइड का, तो राइट में तो मल्टीप्लाई करना है इसको, 8 3 24, लेकिन लेफ्ट में हम और आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, 97 माइनस 8 करेंगे तो आपका तब भी 89 आएगा, है ना। अब 97 माइनस 8 करने से 89 वही कैसे आया, क्योंकि ये -3 हम करते थे, 100 -3 करते थे तो 97 ही तो आता था, ठीक है ना। और अब ऑलरेडी हम 97 ले रहे हैं, तो ये 97 माइनस 8 हो गया। और इसी प्रकार से हम जो है ये भी कर सकते हैं, 92 माइनस 3, तब भी देखिए क्या आया, 92 माइनस 3, तब भी 89 आता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। और ये पॉजिटिव जो नंबर है उसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 100 आपका 14, तो ये है, मान लीजिए लेता हूँ, तो डेविएशन क्या है, 5 and 14 है, तो यहाँ भी ऐसे ही कर सकता हूँ मैं। 5 + 14 किया तो क्या हुआ, 90, तो 190, और 5 × 14 किया तो ये हुआ 70। तो आप देखिए क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। 105 + 14 तो क्या हुआ, 119 हो गया, है ना, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव था इसलिए माइनस किया था हमने यहाँ पर। 97 - 8 तो 89 हो गया। इसमें क्या है, सामने अपोजिट में क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो क्या हुआ, 105 + 14 तो 119 70, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका कंसेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसा प्लस और माइनस क्यों कर रहे हैं। सामने नेगेटिव है तो नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो अभी एक और देखते हैं इसमें। हम जो है बेस लेते हैं, बेस लीजिए 1000 बेस लेकर के करते हैं कुछ। देखिए मान लीजिए आपको करना है 985 इंटू 995 करना है। तो देखिए वैसे तो कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना, 3 डिजिट का, बड़े बड़े डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर आप इसको करते हैं। देखिए डेविएशन क्या है इसका, -15 है, और डेविएशन क्या है, -5 है। तो आप देख सकते हैं इसको कितने बार आप जो है करें। आप इसको यहाँ पर कितना आंसर आएगा बताइए। आप लिख सकते हैं जिसका आंसर है 98007 है ना, यही आया होगा। देखिए आपका, है ना, कैसे आया देखो, 985 में 5 माइनस करिए तो क्या हुआ, 980 हो गया, है ना। और 75 कैसे आ गया, 15 × 5 है ना, 75 आ गया। तो 0 लगाना है, क्यों लगाना है आपको पता ही होगा क्यों, बेस 1000 है तो 3 डिजिट आने चाहिए, है ना, और क्योंकि 3 0 है यहाँ पर।
तो आप इसको करेंगे तो ये दूसरा तरीका ये भी था इसमें कि इसमें से ये माइनस करें तभी 980 आएगा। कोई भी आप जो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब जैसे ये मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 9975 को मल्टीप्लाई करना है 9980। देखिए अब ये कितना बड़ा नंबर हो जाता है। अब इसमें बेस क्या है बताइए, बेस है इसमें 10,000। तो क्या होगा इसका मायने, ये कितना लेस है, बस ये देखा करो भी कितना लेस है 10,000 से। तो ये कितना लेस है बताइए, -25 लेस है ये, है ना। और ये कितना लेस है बताइए, कितना है ये, -20 है। तो कितना आसान है बताइए आपके लिए, क्या करेंगे, लेफ्ट में 1000 या तो ऐसे कर लीजिए और आसान है, ये माइनस कर दीजिए तो क्या होगा 9955, 25 लेस कर दिया। और 25 इंटू 20 क्या हुआ, 25 को 2 से करो 5500 हो गया। तो 500 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, हैं बताइए क्या लिखेंगे, 0500 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, है ना, ये क्योंकि 10,000 में कितने जीरो हैं, 4 है, तो 4 डिजिट में आना चाहिए। तो आप देखेंगे इस सम को अगर आप वैसे करते तो पूरा पेज भर जाता, और इन बड़े नंबर्स के आपका जो कैलकुलेशन करते हैं तो एरर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो एरर का भी कोई इसका चांस बहुत कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन जो है अगर आप सावधानी रखें, जो प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट्स, अब ये केवल 5 सेकंड में नहीं, इसका आंसर आप 9th क्लास के जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 11th 12th के हैं, देखते ही इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो आप इस प्रकार से एक केस और मैं इसमें लेता हूं। वो केस क्या है, वो केस ये है कि एक नंबर अबो द बेस है, 1 इज द अबो द बेस, यानी एक्सेस आपका जो आ जाता है, अबो द बेस नंबर है, अबो द बेस यानी पॉजिटिव डेविएशन है, और एक बिलो द बेस है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको बिलो द बेस में, तो अब देखिए एक नंबर अबो द बेस मींस जो डेविएशन है वो पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए 107 है, और एक आपका जो है नेगेटिव है तो 98, है ना, ये है। तो आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 107 इंटू 98। आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव है डेविएशन, ये क्या है 7 आया, और 98 का जो डेविएशन है वो क्या होगा, ये -2 होगा, राइट, ठीक है। ये आपका लेस है तो ये नेगेटिव में आता है। अब लेफ्ट में तो वही करना है, आप सेम करना वही है, हमने 100 में क्या करना है, ये पॉजिटिव है और ये जो है नेगेटिव है 2, और राइट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको, है ना, वही सेम। अब वही सेम इस ये आगे आप 7 - 2 क्या हुआ, 5 हुआ, तो 105 हुआ। अब राइट में प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी, क्योंकि ये एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नेगेटिव लिख देता हूँ, तो ये -14 हुआ, ठीक है। तो ये -14 में ये बाहर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ ऊपर साइन जो है लिखने का तरीका है, ये नेगेटिव लिखने का तरीका है। इसका एक पूरा चैप्टर है ये इसका, विनकुलम नंबर्स का। विनकुलम नंबर क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव भी डिजिट्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स जो है, अब इसको हम कैसे पॉजिटिव बनाएं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 105 है, उसके बाद -14 है, तो 2 डिजिट है ये, तो हम 2 0 लगाएं, और 2 0 रहता है तो -14 हम करें, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 104 और 86, ठीक है। तो ये इसका आंसर आया। तो आपने क्या, बस ये माइनस क्या करना है, आपने जितने नेगेटिव डिजिट्स है उतनी 0 लगाई, और उतना ही 14 है तो 14 माइनस कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आप ओरल इसको कर सकते हैं। तो ये जो है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ऐसा ही और एक एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं 900, मान लीजिए आप ले रहे हैं 992 और ले रहे हैं 1010, ठीक है, करिए। तो कितना लेस है ये, पहला नंबर -8 है, और कितना लेस है यहाँ पर 10 है, तो आपके डेविएशन आ गए, तो -8 और 10 तो क्या हो जाएगा, तो
1000 में क्या करना है आपको, -8 करना है और +10 करना है। तो और राइट में क्या करना है, -8 × 10 करना है। तो ये आप ओरल भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ये सब ओरल कर सकते हैं। आप देखते हैं नंबर, अभी तो हम समझ रहे हैं, थोड़ा अभ्यास नहीं है। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो यू कैन डू ओरली, हम इसको ओरल कर सकते हैं। अब जैसे इसमें 1010 -8 किया तो 2 आ गया, +2 करेंगे तो इसमें 1002। अब ये 1002 हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें से -8 करो तभी 1002 आएगा, और इसमें ये +10 करें तभी 1002 आएगा, जैसे पहले डिस्कशन हुआ था। अब ये -80 हुआ तो -80 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, -080 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपके इसका बेस का है, बस आपको राइट में बेस का ध्यान रखना है। अगर बेस का ध्यान रखेंगे तो आप मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो एक डिजिट कम हो जाएगा और गलत हो जाएगा वो। ये आपको केयर करना है। अगर आपने इसकी केयर नहीं की, ये 0 जरूर लिखना है आपने, बेस का ध्यान रखना है, राइट की ओर रखना है, तो ये कंसंट्रेशन वहां पर बनी रहे आपकी। अब इसको माइनस करना है तो वैसे तो इसका डायरेक्ट तरीका भी है, लेकिन मैं अभी लिख करके करूंगा, इसका डायरेक्ट अभी नहीं करूंगा क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एक बार में ये सारे कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं, तो ये आगे हम उसको ओरल भी कर सकते हैं, आंसर लिख करके ना करके डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अभी तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो हम जो है इसको ये करेंगे। तो हम जो है 0 0 लगाए हैं 3 और 80 माइनस कर देना है, तो आपका ये आंसर हुआ। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें, तो मुझे लगता है कि आप इसकी प्रैक्टिस अब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, एक जो हम करने, इसी में हम एक आइडेंटिटी का, एक फैक्टराइज का प्रयोग करते हैं और एक हम आइडेंटिटी का प्रयोग करते हैं। और वो आइडेंटिटी क्या है, a + b का स्क्वायर है, और फिर एक a + b + c का होल का स्क्वायर है। तो ये आप आइडेंटिटी जानते हैं, ये आप करते हैं आइडेंटिटी, और इसमें a² + b² + 2ab ऐसा लिखते हैं, या स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2ab टर्म जो है बीच में लिख लेते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो हम ये स्टूडेंट्स को याद रखना है बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये हम अगर आइडेंटिटी बनाते हैं, ये आइडेंटिटी को हम जनरेट भी कर सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा। वो कैसे, देखिए, a + b का स्क्वायर हमने करना है, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो एक मेथड का नाम याद रखिए, अनुरूपेण। अनुरूपेण, अनुरूपेण, ठीक है, ये आपको याद रखना नाम, अनुरूपेण। अनु मतलब पीछे वाला, लास्ट, अनु मीन्स लास्ट, रूप का मतलब जैसा उसका रूप है, जैसा उसका रूप है, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से हम यहाँ पर ये बात करते हैं। तो रेशियो क्या है, a और b का रेशियो हम देखें तो ये b/a है, या a/b भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको, अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो b/a होगा क्योंकि आगे b है, और इधर से इधर जाते हैं तो हम a/b कहेंगे क्योंकि उधर पहले a आता है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसको, अगर रेशियो इसका हम देते हैं b/a, तो एक है कि फॉर्मूला आएगा आगे, जो कि पावर 3 हो, पावर 4 हो, पावर 5 है। इस मेथड से हम उसको कर सकते हैं। अगर a + b की पावर 3 है तो उसी मेथड से कर सकते हैं। a + b की पावर 4 है, यस, तो भी हम इसी मेथड से कर सकते हैं। पहले हम स्क्वायर कैसे करना है वो देखिए। हम जो है a + b का जो स्क्वायर करना है वो कैसे करना है देखिएगा। हम a का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, a का स्क्वायर, और ये जो रेशियो क्या आया था, b/a था, इसको b/a से मल्टीप्लाई करो, यानी पहले a से डिवाइड किया, b/a से मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि a से डिवाइड करो और b से मल्टीप्लाई करो। a से डिवाइड किया तो a बच गया, और b से मल्टीप्लाई किया तो a भी हो गया, ठीक है। यानी हमने जो रेशियो था, जो रेशियो आया था, उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। फिर इसको हम b/a से करेंगे मल्टीप्लाई, हम क्या आएगा, b/a से करेंगे तो b² बचेगा, आप करके देख लेना ये, ठीक है। और एक कोफिशिएंट याद रखना स्क्वायर के, 1 to 1, यानी 11 का स्क्वायर 121।
तो 1 to 1 जो है आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 1 से करेंगे a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर और 2ab और ये b स्क्वायर, तो ये आगे काम आएगा। अभी तो आपको ये आसान इसलिए नहीं लग रहा कि ये तो याद हो गया है आपको जल्दी से, लेकिन ये आगे बहुत काम आएगा। a प्लस बी की पावर 3 है, a प्लस बी की पावर आपकी 4 है, यस उसमें भी आप कर सकते हैं। अभी तक आपने नहीं किया होगा a प्लस बी की पावर 4, हम इस मेथड से वो कर सकते हैं, a प्लस बी की पावर 4, यस इसी मेथड से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आपको अभी डिस्कस करेंगे बाद में। और अभी तो ये देखिए a प्लस बी का स्क्वायर कैसे करना है, ठीक है। अभी आपने a प्लस बी का स्क्वायर, आपने यहाँ कई स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं ये हम क्यों करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर किस लिए कर रहे हैं, क्या काम आएगा ये, हम क्यों ना सीधा स्क्वायर कर लें। तो अब देखिए ये यहाँ पर काम आएगा। जैसे हम बात करते हैं a प्लस बी का स्क्वायर किया, अभी आइडेंटिटी का जो प्रयोग किया, मान लीजिए आपने 3 का 31 का स्क्वायर करना है ना, तो 31 का स्क्वायर करना है, तो हम इसी मेथड से a प्लस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन आप तो करेंगे 30 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे इसको, लेकिन मैं इसको यहाँ वैदिक मैथ से क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर किया, ओके, फिर इसका रेशो क्या है 1/3 है, ठीक है, आप जानते हैं इसका रेशो 1/3 है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो क्या आया 3 आया, 3 स्क्वायर को 1/3 से करके देखिएगा तो केवल 3 आएगा। इसको 1/3 से करें 3 को 1 आएगा, यानी 2 बार करना है, तो 3 का स्क्वायर 3 1, ठीक है, तो कितना हुआ, हम रेशो 1 to 1 लिखना है, ये कोफिशिएंट इसके याद रखना 1 to 1 याद रखना 1 to 1, तो क्या आंसर है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 into 1, 3 to the 6, 3 3 the 9, तो 3 3 the 9 into 1 तो 9। तो ये है एक तरीका इसका, और इसका एक तरीका और भी मैं बता देता हूँ। हम जो है क्या करते हैं, 31 का स्क्वायर करना है, तो डायरेक्ट पहले 1 का स्क्वायर करो, 1 आ गया जैसे यहाँ पर लिखा है, और फिर जो है जैसे 2 लिखा है, तो हमने यहाँ 2 लिखा है, तो क्या करना है 3 into 1 into 2 क्या हुआ 6 हो गया, 3 into 1 into 2, ठीक है, ये करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और into 2 कर देना है, तो ये 6 हो गया, और 3 3 था 9, यानी हमने क्या करना 3 का स्क्वायर, यानी इसको डिटेल में लिख देता हूँ, हमने किया क्या है, ये 3 का स्क्वायर किया है इधर, और इधर क्या किया 1 का स्क्वायर किया है, और इधर 2 into 3 into 1 किया है, ठीक है, ये किया है हमने। तो यहाँ पर तो आपको ये आइडेंटिटी लग रही है ना, आप जैसे आप जानते हैं ना कि भी अलजेब्रे में हम a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, तो उस वहाँ पर क्या फायदा, तो उसका देखो बेनिफिट वैदिक मैथ्स यहाँ भी दे रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये 3 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 हुआ, और 3 का स्क्वायर क्या हुआ 91 हो गया। तो आप इसको ओरल कर सकते हो, यानी हम 2 डिजिट का जो स्क्वायर है हम मौखिक कर सकते हैं। तो आइए करते हैं कुछ स्क्वायर ऐसे, मान लीजिए आप a प्लस बी से का स्क्वायर करना है ओरली, लेकिन यहाँ पर हम जो है अरिथमेटिक में कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 to the 4 और 2 का स्क्वायर किया, और इधर क्या किया 2 into 4 into 2, और इधर क्या किया 4 का स्क्वायर किया, तो क्या हुआ, तो क्या आएगा इसका आंसर 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 64 होगा, और 2 4 का 8 to the 16 का 6 लिखेंगे, हमें इसमें एक डिजिट ही लिखना है, याद रखें 4 4 the 16 plus 17। तो ये सब आप ओरल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 53 का स्क्वायर करना है, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 3 the 15 to the 30, और 3 कैरी, और 5 5 the 25 plus 3 28। देखो आप कर रहे हैं ना, आप देखते ही आंसर निकाल पा रहे हैं, आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहे हैं किसी को, आप मन में कर रहे हैं जो कि कर रहे हैं आप करिए। जैसे मान लीजिए 72 का स्क्वायर है, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, पहले 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 7 to the 14, 14 to the 28 है ना, 2 कैरी, और 7 7 the 49, 49 plus 2 51। तो आप देखिए किस प्रकार से आप जो है ओरल कर रहे हैं। अब इसको कहते हैं डुप्लेक्स। हम जो है एक हमारे जो वैदिक मैथमेटिक्स में एक शब्द है डुप्लेक्स, तो ये अभी आपने जो किया है डुप्लेक्स, ये अभी आपने जो किया है डुप्लेक्स जो किया है 2 डिजिट का किया है,
अभी अगर 3 डिजिट आ जाए तो तब कैसे करते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, दम्द योग ये कहते हैं हिंदी में, तो आप इसको याद रखेंगे हिंदी में क्या कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में ये द्वंद्व योग है ना, तो ये जो है द्वंद्व योग इसको कहते हैं। तो आप इसको जो डुप्लेक्स कह सकते हैं, और ये आपको याद रखना है डुप्लेक्स जो करना है वो आपको याद रखना है। अगली बार हम 3 डिजिट का भी कराएंगे, इसको 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे करना है, और यानी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आप इससे कर सकते हैं। अभी आइडेंटिटी आपको आती है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का स्क्वायर करना है, तो वो भी हम इससे द्वंद्व योग से ऑरल कर सकते हैं। अभी तक आपने ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर हम वैदिक मैथमेटिक्स से इसको किसी तरह, यानी अगर हम a से लेकर के अगर z तक भी लिख दिया जाए, उसको भी हम द्वंद्व योग विधि से मेथड से, यानी डुप्लेक्स मेथड से हम उसको कर सकते हैं। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, और इस वर्ड को उसको हम द्वंद्व योग को ये प्रैक्टिस करनी है, ये हम प्रैक्टिस शीट में देंगे। तो आपको क्या याद करना है, आपको डुप्लेक्स करना है। मान लीजिए कोई भी 1 डिजिट में फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ 1 डिजिट का, तो 1 डिजिट जो है कोई मान लीजिए a मान लीजिए, अगर उसका डुप्लेक्स d मतलब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डुप्लेक्स, तो a स्क्वायर कर देंगे उसको। और डुप्लेक्स 2 डिजिट का करना है, हम स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं। डुप्लेक्स मान लीजिए 2 डिजिट ले रहे हैं, यानी a और b ले रहे हैं, तो याद रखें जैसे हमने बीच में ट्वाइस किया था, तो ये 2 इंटू a इंटू b होगा, ठीक है। अगर a b लेना है, अगर आपका पेयर आता है तो जब भी जहाँ पेयर बनेगा तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी प्रकार से ये याद रखना है, हम इसका जो है इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगेंगी वो आगे कराएंगे। और जैसे डुप्लेक्स करना है आपको 3 नंबर का, 3 डिजिट्स का, अभी आपको ये प्रैक्टिस करनी, स्क्वायर नहीं करना अभी आपको। इसकी एप्लीकेशन कहाँ आएगी वो आगे आएगी जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अभी हम स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, अभी हम डुप्लेक्स कर रहे हैं। ये आपको अभी फॉर्मूला याद करना है कि 2 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे करना है और 3 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे करना है। अब जैसे हमने 2 डिजिट का डुप्लेक्स किया था, पेयर बनाया था a और b का, और जैसे ही पेयर बनता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ डुप्लेक्स में यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट का पेयर कैसे बनेगा, हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट का बनेगा, यानी एक्सट्रीम का बनेगा, पहले वाला और लास्ट वाला, ठीक है। तो जैसे जिसका जो पेयर बनता है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको जो मल्टीप्लाई करना है, और जो एक बच गया, क्या बच गया, b बच गया, तो उसको स्क्वायर, जैसे आप एक डिजिट जहां भी आता है उसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो इसका डुप्लेक्स किया, तो ये याद रखना है आपको, ये स्क्वायर करने में हेल्प मिलेगी। और डुप्लेक्स करना है, मान लीजिए आपको a b c d, अब बताइए क्या होगा इसका डुप्लेक्स। इसका डुप्लेक्स का पेयर किसका बनना है, बताया था अभी, किसका बनना है, फर्स्ट एंड लास्ट का, तो क्या हुआ AD यानी 2AD। और आपका क्या डुप्लेक्स बनाया, क्या बच गया, B और C, ये भी पेयर हो गया। जहां भी पेयर बनता है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है अगर E भी आ गया तो आप कर लेंगे, A B C D अगर ये है तो कैसे करेंगे, एक ये पेयर बन गया है ना, पेयर बनाना फर्स्ट लास्ट का, उसे कम करते जाओ एक एक, फिर BD का पेयर बन गया, तो क्या होगा 2AE प्लस 2BD और प्लस क्या बनेगा, प्लस C बच गया, तो C स्क्वायर हो जाएगा। यानी जब भी एक डिजिट बचता है तो स्क्वायर करना है, और तब ये आगे स्क्वायर करने में इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। हम जो है 1 डिजिट का स्क्वायर करना है तो बड़ा आसान है, और 2 डिजिट का स्क्वायर करना है तो अभी आपने करके देखा, जैसे 31 का स्क्वायर किया, 42 का स्क्वायर किया, 71 का स्क्वायर किया, ये मौखिक कर सकते हैं। अगर ये 3 डिजिट है, मान लीजिए 533 है या 731 है, तो कुछ भी स्क्वायर करना हो तो हम इसके द्वारा डुप्लेक्स की हेल्प से हम ऑरल कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं। तो 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, देखिए मौखिक ऑरल 731 into 731, या आपको डुप्लेक्स बताया 4 डिजिट का, इस डुप्लेक्स की वजह से ही हम 4 डिजिट का स्क्वायर भी ऑरल कर सकते हैं। यस, तो अगली वीडियो में ये देखना मत भूलना
कि हम लोग जो है इसका स्क्वायर कैसे करना है, ये अगली वीडियो में हम बात करेंगे। और उसकी जो आइडेंटिटी है, उन आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए भी हम जो है उसका आगे क्यूब कैसे करना है, पावर 4 कैसे करनी है, पावर किसी a प्लस बी की पावर 5 है वो कैसे करना है, वो भी हम जो है इसी अगली वीडियो में सीखेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। सबको नमस्ते, धन्यवाद।